अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता सबसे खैर से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं। आज हम पारा 21 जो है ना, उसमें जो मेन जो आयत हाईलाइट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है ना मुझे सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह आपको भी जो है मैं एफ़र्ट कर रही हूँ पहुँचाने में, इंशाल्लाह आपको भी वो चीज़ मिलेगी जो मैंने सीखा, ठीक है। इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। 56 आयत है सूरह अनकबूत, ठीक है। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, बेशक मेरी ज़मीन वसी है, बस मेरी ही इबादत करो। कभी ऐसा लगता है कि हालात ने हमें कैद कर दिया, लोग मुश्किल बना देते हैं, माहौल तंग सा लगता है। ये आयत आहिस्ता से कहती है, अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं, इंसान की सोच तंग हो जाती है। रास्ते बंद नज़र आएँ तो याद रखो, अल्लाह के रास्ते ख़त्म नहीं होते। कुल्लु नफ्सि ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। यह आयत डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है कि जो चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं, उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी थका देना दनाई नहीं। असल कामयाबी वो है जो मौत के बाद भी बाकी है। दुनिया तंग लगे तो याद रखो, ज़मीन वसी है। मुश्किल हमेशा आखिरी हकीकत नहीं, ज़िंदगी आर्जी है, किरदार बाकी रहता है। असल सुकून अल्लाह के साथ जुड़ने में है। ये जो चंद बातें थी ये दिल में बिठा लेने वाली हैं, ठीक है। इसी के साथ सूरह अनकबूत 57 आयत है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लुटाए जाओगे। ये आयत ज़िंदगी की रफ्तार को आहिस्ता कर देती है। हम अक्सर ऐसे भागते हैं कि जैसे सब कुछ हमेशा रहने वाला है, ठीक है, मगर हकीकत यह है कि हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है और आखिरकार इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है। ये याद दहानी इंसान को गुरूर से बचाती है। सूरह अनकबूत 58 आयत है, और जो लोग ईमान लाने और नेक अमल करते रहें, हम उन्हें जन्नत में बुलंद मुकाम देंगे। कभी नेकी का नतीजा फ़ौरन नज़र नहीं आता। इंसान सोचता है कि अच्छा करने का फ़ायदा क्या है। ये आयत बताती है कि हर नेकी महफूज हो रही है। अक्सर हम जो है ना लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस रहते हैं, ठीक है, बहुत मुखलिस होते हैं। एट द एंड जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें नहीं मिलती, या जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलती। तो ये आयत जो है ना स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते हैं, हम उन्हें जन्नत में बुलंद मुकाम अता करेंगे, ठीक है। ये आयत बताती है कि हर नेकी महफूज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। कुछ इनाम में दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मिलते हैं। कुछ इनाम, कुछ रिवॉर्ड्स दुनिया में नहीं आखिरत में मिलते हैं। ज़िंदगी आर्जी है, वापसी यकीनी है। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। जो काम अल्लाह के लिए हो वो महफूज रहता है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। सूरत अल-रूम 2 आयत, रोमी मगलूब हो गए। सूरह रूम की 3 आयत, ज़मीन के करीब तरीन इलाके में और वो अपनी शिकस्त के बाद जल्द गालिब आ जाएंगे। यह आयत एक सादा मगर गहरी हकीकत बताती है कि शिकस्त हमेशा आखिरी यह आयत एक सादा मगर गहरी हकीकत बताती है कि शिकस्त हमेशा आखिरी रिज़ल्ट नहीं होता। कभी ज़िंदगी में इंसान हार जाता है, लोग छोड़ जाते हैं, हालात साथ नहीं देते, मगर अल्लाह का निज़ाम ये बताता है कि हार के बाद जीत भी आ सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान हिम्मत ना छोड़े। सूरह अल-रूम की 4 आयत है, चंद ही सालों में और इख्तियार पहले भी अल्लाह ही का था और बाद में भी उसी का होगा। यह आयत इंसान को याद दिलाती है कि हालात बदलते रहते हैं। जो आज मुश्किल लग रहा है कल आसान भी हो सकता है, क्योंकि असल इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के पास है। शिकस्त हमेशा आखिरी रिज़ल्ट नहीं होता। वक्त हालात बदल देता है। उम्मीद ख़त्म करना सबसे बड़ी हार है। अल्लाह के फ़ैसले वक्त के साथ ज़ाहिर होते हैं।
سورہ لقمان 13 آیت، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ایک باپ کی نصیحت ہے جو صرف مذہبی بات نہیں بلکہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو باقی چیزیں اپنی جگہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، مگر جب دل میں لوگوں کا خوف، دنیا کی محبت یا طاقت کا غرور آ جائے تو انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی 13 آیت ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کسی اور پر نہیں، سب سے پہلے انسان اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اصل طاقت کو چھوڑ کر کمزور سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اصل سکون تب آتا ہے جب دل کا سہارا صرف اللہ پر ہو۔ سورہ لقمان کی 14 آیت، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ انسان دنیا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن اس لیے جو ہے نا، اس میں عبادت کے بعد اکثر والدین کی عزت کی بات کرتا ہے۔ قرآن جو ہے اکثر عبادت کے بعد کس کی بات کرتا ہے؟ والدین کی عزت کی بات کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ شکر صرف اللہ کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے ہمیں سنبھالا۔ دل میں بٹھا لینے والی بات یہ ہے کہ دل کا اصل سہارا صرف اللہ ہونا چاہیے۔ کمزور سہارے آخرکار ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ والدین کا احترام زندگی کا حسن ہے۔ نصیحت کبھی سخت نہیں ہوتی، بس سچی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کی 16 آیت ہے، اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہو، اور پھر اسی طرح 16 آیت ہے، یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اللہ اسے بھی لے کر آئے گا۔ یہ آیت ہمیں ایک خاموش حقیقت سمجھاتی ہے، کوئی بھی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی نیکی یا ایک چھپی ہوئی دعا یا کسی کے ساتھ کیا گیا اچھا سلوک اللہ کے علم سے کچھ بھی دور نہیں۔ اسی طرح اگر انسان غلطی بھی چھپا لے تب بھی وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی وہ چیز چھپ سکتی ہے۔ سورہ لقمان کی 16 جو ہے نا آیت ہے، بے شک اللہ نہایت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ دور بھی نہیں ہوتی اس کو کہ وہ نہایت۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کی 16 آیت ہے، بے شک اللہ نہایت جو ہے نا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری کوشش کسی نے نہیں دیکھی، یہ آیت دل کو تسلی دیتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کی نیکی کبھی بے معنی نہیں ہوتی۔ چھوٹا عمل بھی اہم ہوتا ہے، اللہ کی علم سے کچھ نہیں چھپتا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیت صاف ہو تو عمل قیمتی بن جاتا ہے۔ پارہ 21 میں جو ہے نا سورہ سجدہ بھی آتا ہے، 4 آیت، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں ایک بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ تمہاری زندگی کو سنوارنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ انسان اکثر اپنی مشکل کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بھی مسئلہ بڑا نہیں۔ سورہ سجدہ کی 5 آیت ہے، وہ آسمانوں سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ بے ترتیب ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ جو چیز آج سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو چیز آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، اکثر وقت کے بعد اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نظام میں حکمت ہوتی ہے، انسان کی نظر صرف محدود ہے، بہت ہی۔ مشکلات ہمیشہ مستقل نہیں ہوتی، اللہ ہر معاملے کو سنبھال رہا ہے، ہر معاملے کو۔ اگر آپ شروع سے یہ سیریز دیکھ رہے ہیں تو
इसी तरह से जो है ना लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस है वो आपके साथ करूँगी कि कुरान की कौन सी बात है जो आपकी सोच या ज़िंदगी बदलने में मदद दी, कौन सी आयत ने जो है ना आपको अंदर से हिला दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा यानी पारा 22 भी इसी अंदाज़ में जारी रहे, या थोड़ी सी चेंजिंग्स लाइक करूँ कंटेंट क्रिएट करते हुए, किस तरह से जो है ना आपके साथ बात करूँ, कौन सी आयत को जो है ना डिफ़ाइन करें। ठीक है, अगर आप शुरू से ये सीरीज़ देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लर्निंग कुरान। अब तक आपको पारा 21 की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा दिल को लगी। गाइस अपने यूट्यूब चैनल को लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज हमने पार्ट 21 जो है ना वो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी, ठीक है, वो पहुँचाने में कामयाब हुई होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।